नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में आज पैनिक सेलिंग हुई। हमने देखा कि बाजार किसी भी स्तर पर जो है उठने के लिए तैयार नहीं था, रिकवरी के लिए तैयार नहीं था। और ये जो मार्केट की सेलिंग है दोस्तों, और आज की जो पैनिक सेलिंग है, ये क्या कह रही है? क्या मार्केट मंदी के मार्केट में जा रहा है? वो बाजार जहां पर लंबे समय तक मार्केट रिकवर नहीं होते हैं, क्या हम इस सिचुएशन में जा रहे हैं? पुराने हिस्टोरिकल डेटा क्या कहते हैं, इतिहास क्या कहता है बाजार का, और आज की जो मंदी है, आज की जो गिरावट है दोस्तों, वो क्या कहना चाह रही है आपसे? मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो पिटाई हुई है दोस्तों, वो क्या कहना चाहती है आपसे? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और बात करते हैं मार्केट के डेटा देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे, चार्ट पर समझेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। याद रखना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, किसी प्रकार से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है दोस्तों। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है। हमेशा मैं एक चीज आपसे कहता हूं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही मार्केट में निवेश करें। आज हमने देखा कि डॉलर के अंदर, जी हाँ, डॉलर के अंदर आज गिरावट हुई। रुपया थोड़ा सा सुधरने की कोशिश कर रहा था 2022 के बाद। आज के दिन की जो रुपए में रिकवरी है, करीब करीब 1 रुपए के आसपास रुपया सुधरा। ये बड़ी बात है दोस्तों, मगर मार्केट नहीं सुधरा। जी हाँ, मार्केट नहीं सुधरा। निफ्टी के 4 कंपनियां ऐसी थी जो ग्रीन में थी। 46 की 46 कंपनियां आज रेड में बंद हो गई। वहीं पर अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो मात्र एक कंपनी जो है ग्रीन में बंद हुई। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो 12 की 12 कंपनियां, जी हाँ, अगर आप यहां देखेंगे 12 की 12 कंपनियां रेड में बंद हुई। और निफ्टी 500 दोस्तों 478 शेयर्स आज रेड में बंद हुए। मतलब हर जगह बिकवाली ही बिकवाली हमें देखने को मिली। बहुत जबरदस्त पिटाई चल रही थी सभी के सभी। हालांकि अडानी ग्रुप में कुछ अलग चल रहा था, उसके ऊपर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा आपके साथ। मगर कोई भी सेक्टर उठा के ले लीजिए, कहीं पर छुपने की जगह नहीं है। कोई भी इन्वेस्टर कहीं छुप नहीं सकता है। निफ्टी ऑटो में देखिए 15 की 15 कंपनियां रेड में बंद हो गई। और एनर्जी में मात्र तीन कंपनियां 37 के मुकाबले 3 कंपनियों का रेशियो चल रहा था, जो कि 3 कंपनियां ग्रीन में थी और 37 कंपनियां रेड में बंद हो गई। हर जगह पैनिक सेलिंग। पीएसयू बैंक्स दोस्तों जबरदस्त पैनिक सेलिंग, 10 के 10 पीएसयू जो है वो रेड में बंद हो गए। मतलब कहां पर हम जाएं, किसको सुनाएं, किससे कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। और फाइनेंशियल 20 के 20 कंपनियां रेड में, ऑटो रेड में, सब कुछ रेड में। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर थोड़ा हरा कलर देखने को मिल जाए, हरियाली देखने को मिल जाए। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो 1018 पॉइंट सेंसेक्स टूट गया दोस्तों, 1018 पॉइंट। और अगर मैं बात करूं मिड कैप स्मॉल कैप की, तो यहाँ की बिकवाली तो मतलब डरावनी है दोस्तों। 1665 पॉइंट, 1216 पॉइंट, 1665 पॉइंट स्मॉल कैप, 1216 पॉइंट जो है मिड कैप। इतनी जबरदस्त पिटाई कि आज याद आ गया कि भाव ही भगवान है। जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ भाव भगवान है दोस्तों। आज याद आ गया होगा कि 26,000 की निफ्टी पर आपके पोर्टफोलियो का रंग कैसा था, और आज 23,000 की निफ्टी पर आपके पोर्टफोलियो का रंग कैसा है। जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि रंग कैसा है, और क्या आपको डर लग रहा है? कौन लोग हैं जो इस समय डर रहे हैं दोस्तों? मैं इस बात को यहाँ पर आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। क्या वो लोग हैं जो 2020 के बाद आए हैं? जितने लोग 2020 के बाद आए हैं, एक बार कमेंट जरूर करके बताना। या आपने 2008 की मंदी देखी है? देखिए दोस्तों, जो लोग 2020 के बाद मार्केट में आए, उनको डर लगेगा, क्योंकि पहली बार पैनिक सेलिंग देख रहे हैं। अभी तक उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बढ़ता हुआ बाजार देखा था, ऐसे ऊपर जाता हुआ बाजार देखा था। डर नहीं लगता था, क्योंकि जब गिरावट होती थी तो वी शेप रिकवरी हो जाती थी। मगर इस बार की गिरावट डरा रही है, बड़े बड़े निवेशकों को डरा रही है। आज अगर आप देखें 1000 पॉइंट जो है सेंसेक्स साफ हो गया दोस्तों। इस 1000 पॉइंट से आपको अगर डर लग रहा है, तो पिछले 5 दिनों में आप देखेंगे तो 2300 पॉइंट सेंसेक्स साफ, 2300 पॉइंट। और कारण बहुत सारे हैं। अगर आप एक एक कारण देखेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे एफपीआई बेच रहे हैं, मतलब एफआईआई बेच रहे हैं, ये भी एक कारण है। सच्चाई है, ये भी एक कारण है दोस्तों। अगर आप कहेंगे कि क्वार्टर Q3 की अर्निंग जो है वो ठीक नहीं आई, तो हाँ, ये भी एक कारण है। अगर आप कहेंगे दोस्तों रुपीज में वीकनेस है, तो ये भी जरूरी है, ये भी एक कारण है। अगर आप कहेंगे कि वैल्यूएशन कंसर्न है, जी हाँ, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है, तो जी हाँ, ये भी एक कारण है दोस्तों।
प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। प्रॉब्लम कहाँ नहीं है? अगर आप कहेंगे कि ट्रम्प साहब की जो ये ट्रेड वॉर है, इससे हमें डर लग रहा है। जी हाँ, ये भी एक कारण है। मगर जब पैनिक सेलिंग होती है, तो वो कौन-सा कारण होता है कि पैनिक सेलिंग होती है? जी हाँ, ये कारण जो है म्यूचुअल फंड से निकल के आता है। अब जो पैनिक सेलिंग हो रही है दोस्तों, म्यूचुअल फंड से हो रही है। लोग अपनी एसआईपी रिडीम कर रहे हैं। मैंने आज से कुछ दिनों पहले आपको एक बात कही थी कि बॉटम कब बनेगा मार्केट में? जब पैनिक सेलिंग स्टार्ट होगी। और पैनिक सेलिंग कब स्टार्ट होगी? जब म्यूचुअल फंड से माल बेचा जाएगा। और म्यूचुअल फंड से दोस्तों माल बिकना स्टार्ट हो रहा है। पहले हमने देखा एसआईपी जो है वो स्टॉप हुई बहुत सारे लोगों की। अब एसआईपी रिडीम्पशन आने लगा है। और जब एसआईपी रिडीम्पशन आने लगता है तो डीआईज के हाथ कमजोर हो जाते हैं दोस्तों। और फिर मार्केट जो है और पैनिक सेलिंग करता है। अगर आप देखें, आंकड़े दिखाता हूं मैं आपको कुछ, कैसे हैं आंकड़े इस समय। अगर आप देखेंगे यहां पर कि निफ्टी, सिर्फ निफ्टी के चार्ट को देखेंगे कि कितना गिर चुका है। और उसके बाद हम स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स की भी बात करेंगे यहां पर। मगर आप सिर्फ निफ्टी को देखेंगे कि निफ्टी में कितनी पिटाई हो चुकी है। ठीक है, और अगर निफ्टी में अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है दोस्तों, तो आपको एक चीज समझनी होगी कि मार्केट इस समय अगर आप देखें, निफ्टी के अंदर 12.5% जो है निफ्टी अपने टॉप से टूट चुका है, 12.45%। ठीक है, अगर आप इसी जगह पर मिड कैप स्मॉल कैप देखते हैं, ठीक है, तो मिड कैप में आप देखेंगे 16.84% की मंदी। और अगर आप यहीं पर इसी जगह पर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं, जो कि अपने हाई से अच्छा खासा टूट चुका है दोस्तों, करीब करीब यहां पर भी 19% की मंदी आपको देखने को मिल रही है। जब सेंसेक्स टूट गया, निफ्टी टूट गया, मिड कैप स्मॉल कैप टूट गया। और एक चीज और जो निफ्टी के चार्ट में आपको देखनी चाहिए, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है दोस्तों? मैं हमेशा एक बात आपसे कहता हूं कि यहाँ पर स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। रिकवरी होती है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मार्केट में रिकवरी नहीं होती। मार्केट में छोटी रिकवरी होती है, मगर ये स्लो पॉइजन का काम करती है। एक बार हुई, फिर छोटी सी रिकवरी 2 बार हुई, फिर छोटी सी रिकवरी 3 बार हुई, और अब कितने नीचे जाके रिकवरी होगी अभी फिलहाल कह पाना मुश्किल है। मगर मार्केट में जो भी रिकवरी हो रही है स्लो पॉइजन है, क्योंकि ये स्लो पॉइजन हमने 2022 में भी चखा है दोस्तों। जी हाँ, आप देखेंगे 2022 में भी हमने स्लो पॉइजन चखा है। 2021 अक्टूबर से लेकर 2022 तक हमने देखा था कि निफ्टी में एक गिरावट हुई थी, ये वाली गिरावट। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 2021 से लेकर 2022 में जो गिरावट हुई थी, ये टॉप बनाया, उसके बाद हम गिरे, फिर रिकवर हुए, फिर गिरे, फिर रिकवर हुए, और फिर गिरे दोस्तों। तो स्लो पॉइजन तो तब भी मिलता है, इसी रिकवरी में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर दिक्कत क्या है, अभी भी मुझे लगता है, अगर मैं निफ्टी के चार्ट को देखूं, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, हमेशा कहता हूं मैं गलत हो सकता हूं, अभी भी हम इस ग्रे एरिया से दूर है। अभी हम 22,800 तोड़कर नीचे नहीं आए। एक बार आए, फिर बाउंस बैक करके चले गए। हम ग्रे एरिया से दूर है। जब तक निफ्टी इस ग्रे एरिया में नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि वैल्यूएशंस जो है अभी और सस्ते हो सकते हैं, क्राइसिस अभी और हो सकता है, प्रॉब्लम अभी और हो सकती है। याद रखना, जितना आप गिरे हो, ऐसा मत समझना कि सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि अभी भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, कंजप्शन में प्रॉब्लम है, रुपीज में प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम जहीं की जहीं है दोस्तों। इंटरनेशनली हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी ही प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं। हमने बजट आया 12 लाख वाला, कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। फिर उसके बाद दिल्ली इलेक्शन, कुछ काम नहीं हुआ दोस्तों। मतलब किसी भी जगह से मार्केट रिकवर करने के लिए जब तैयार ना हो, इसका मतलब मार्केट में अभी भी डर बाकी है, और ये डर मुझे लगता है इस ग्रे एरिया में निफ्टी को लेके जा सकता है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करिए। एक चीज और कहूं कि डरिए मत, बाजार हमेशा नीचे नहीं रहता है, बाजार हमेशा ऊपर नहीं रहता है। ये सिक्के के दो पहलू है, इसी प्रकार से मार्केट रिएक्ट करता है, मगर निफ्टी को अंत में ऊपर ही जाना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।